की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल उठे हैं, कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, पर उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और भले ही वहां पर अनुराग ठाकुर हो या अमित मालविया हो। नहीं, जांच तो बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, वो रिपोर्ट जैसे मैंने अभी बताया, वो रिपोर्ट तो दरहकीकत गवर्नमेंट को लानी चाहिए थी, एक जुडिशियल कमीशन उनको बनाई चाहिए थी। मैंने जो है कमीशन की तरफ से जो मिनिस्टर हैं उन साहब को लिखा कि आप कमीशन को, आप जुडिशियल कमीशन बनाइए। ये 1 मार्च को था और जब 9 मार्च तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हमने अपनी कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो बनाई। वो भी चूँकि कोरोना का ज़माना था, लॉकडाउन का ज़माना था, तो वो उस तरह से नहीं आ पाई जैसे उसको आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसमें मोटी मोटी बातें बहुत सी आ गई हैं। सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया, न दिल्ली सरकार ने नहीं किया, न ही जो सेंट्रल सरकार है उसने किया, बल्कि उसके बजाय इन्होंने जाकर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि इस रिपोर्ट को किसी भी कोर्ट केस में दाखिल न किया जाए। मैंने उसी वक्त, उसके बाद में मैं कई महीने चेयरमैन था, मुस्तकिल मैंने पुलिस को नोटिस भेजे, कम से कम मैं समझता हूँ 10 नोटिस मैंने भेजे होंगे पुलिस को, उन्होंने किसी पर अमल नहीं किया। मैंने जो होम मिनिस्टर साहब हैं, शाह जी हैं, उनको भी मैंने लिखा, बहुत से लोगों को लिखा, मैंने चीफ जस्टिस को भी लिखा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए कि एक धारा बना हुआ है कि भाई इनको बचाना है। तो जो असली मुस्लिम थे, जो कपिल मिश्रा टाइप के लोग हैं, और वो थोड़ी एक है बल्कि पूरा एक दर्जनों है, और बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ बहुत ही ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे दी थी वो पीछे हट गए, वो सामने आके खड़े होने के बात करने को तैयार नहीं है। तो ये बाकायदा बहुत बड़ी साजिश थी, बाकायदा की गई है, बाकायदा बाहर से लोग लाए गए, बाहर से असलहे लाए गए, ये सब एक हकीकत है और सब लोगों ने देखा, वीडियो भी मौजूद है किस तरह से ला करके किया गया। और उसके बाद भी जो बेचारे जो विक्टिम हैं उनको मुलजिम बना दिया गया, वो जेल में बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1500 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बात भी नहीं हो रही है। तो उनके बारे में भी आप बात कीजिए, जो आम आदमी है, ख़ास तरीके से उस इलाके का आदमी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस पहले दिन से गलत रास्ते पे थी। उस वक्त भी जब दंगा हो रहा था, उस वक्त सब तो नहीं, कुछ लोगों ने बचाया भी, पुलिस वालों ने, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो शरीक हुए। ये बात हमने रिपोर्ट में लिखी हुई है। जो पहले जो मेरी रिपोर्ट थी, जो कि 3 मार्च को एक मुख्तसर रिपोर्ट थी, उसमें भी ये लिखा हुआ है, और बाद की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि पुलिस के 3 रोल थे वहाँ पे। कुछ लोगों ने बस देखते रहे, खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग जो है उन्होंने मदद भी किया, मतलब विक्टिम्स की मदद भी, ऐसे लोग भी थे, और कुछ दूसरे थे जिन्होंने बाकायदा दंगाइयों के साथ शरीक हुए। ले तो उनकी कोई वो नहीं है, बल्कि उस वक्त जब कॉम्पनसेशन की बात हो रही थी, तो दयालपुर एक थाना है, दयालपुर थाने के जो SHO साहब थे, वो एक्टिव तरीके से लोगों को भगा रहे थे, गाली दे रहे थे, जाओ तुमको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को ख़त लिखा, इसलिए कि वो उनके उसमें आता है, इसलिए कि ये काम जो है मजिस्ट्रेट लोगों के उसमें हो रहा था, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई अमल नहीं किया। कुछ हुआ होगा, लेकिन उससे आगे होनी चाहिए थी, सर्विस से निकलना चाहिए। खाली ये कि आप जो चंद महीने के लिए उनको हटा दें और फिर वापस ले आएं, कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ किया कि एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है, जुडिशियल कमीशन आना चाहिए, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज वगैरह होते हैं, वो उनको होना चाहिए, उनके इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो होनी चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, समझ लिए सही माने में जो हकीकत है वो सामने नहीं आई। कितने ऐसे जज हैं, जस्टिस यादव की बात, जज यादव की बात हुई है, जस्टिस मुरलीधर की बात हुई है, उन बेचारों ने वाकई काम किया। रात को 12 बजे तक भी जो उन्होंने बैठ के सुना है उसको। तो सब जज ऐसे नहीं है, ऐसे जज बहुत हैं जिनके ज़मीर मौजूद है, लेकिन ये जो सरकार है, बस सरकार तो सरकार ही है, वो उनको फ़ौरन हटा देती है, अगले दिन हटा देती है, कहीं और भेज देती है, एक्साइज में भेज देती है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों ने, उसके बावजूद भी जो जज आज भी देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पुलिस को फटकार लगाई है। बार बार हुआ है, रिपोर्टें मौजूद हैं, आप उसको देखिए। तो ठीक है, उसमें हर किस्म के जज होते हैं, लेकिन कुछ जजेस ने बाकायदा अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। ये कमीशन जो सरकार, जो दिल्ली सरकार ने जो पहले जो दिया था, लोगों को भूल गए हैं, वो बहुत मामूली कमीशन था। मैंने जो है ख़त लिख के मैंने कहा, उसके 2 दिन के बाद सरकार ने उसका तकरीबन 3 गुना बढ़ा दिया उसको,
तो आज भी जो मिला हुआ है वो तकरीबन उस वजह से कि हमने इंटरवेंशन किया उस वक्त, तो वो भी कम है। एक आदमी की जो है मौत हो गई है, उसमें 10 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि दूसरा आदमी जो है उसको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो मौत हुई है ये सरकार की नाकामी की वजह से हुई है। सरकार की नाकामी की वजह से ना होती, भाई खुद से कहीं पे गिर गया होता, कोई गलती हो गई होती, तो उसमें जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन ये जो है लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसमें बनती ही इसीलिए है। सरकार बनाने का दुनिया में कहीं पर पहला मकसद ये होता है कि लोगों को सिक्योरिटी फराहम करे, और सिक्योरिटी जो कि उसने फराहम नहीं की, इसका मतलब है कि वो नाकाम रही है और इसी वजह से कॉम्पनसेशन मिलता है कि हम आपको काम नहीं कर पाए। लेकिन जो कॉम्पनसेशन उन्होंने दिया वो बहुत ही कम है, अभी भी उसको बढ़ाना चाहिए।